अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो है 6 इम्पोर्टेंट आईसीटीज़ के कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कौन कौन से हैं ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनको यूज़ किस तरह करते हैं, इनकी जो वीडियोज़ हैं वो मैं बाद में अपलोड करूँगा। जस्ट अभी जो है इंट्रोडक्शन है इन कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, अगर आप जाओ आईसीटी के चैनल पे, कोई भी आप प्लेलिस्ट, आप इनकी मेंटरशिप कोई भी अगर ओपन कर लो, आप कोर कॉन्सेप्ट्स के लाइक 2017 देख लो, 2000 आप 18 देख लो, 22 देख लो। तो इनमें जो मोस्टली जो चीज़ एक्सप्लेन होती है ना, बार बार जो कॉन्सेप्ट बार बार आते हैं वो हमारे पास यही होते हैं। ठीक है, ये 6 कॉन्सेप्ट जो आज हम एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आप सब लोगों को। तो यही कॉन्सेप्ट जो है बार बार एक्सप्लेन होते हैं, बार बार जो है ना रिपीट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट वे से। अब ये लिस्ट पड़ी हुई है इन आईसीटीज कॉन्सेप्ट्स की, बट उन उन पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने आईसीटीज के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइम एंड प्राइस थ्योरी। टाइम एंड प्राइस थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली माइकल जिस चीज़ के ऊपर फोकस करता है वो टाइम एंड प्राइस थ्योरी है। ठीक है, वो कहता है टाइम जो है ना उसका रिलेशन प्राइस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एज अ रिटेल ट्रेडर, हम जो रिटेल कॉन्सेप्ट सीखते हैं उनमें हम मोस्टली फोकस कर रहे होते हैं प्राइस के ऊपर, हम टाइम के ऊपर फोकस नहीं करते। तो वो कहता है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक मूवमेंट हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम जोन में हो रही है तो वो ज़्यादा अहमियत रखती है रादर देन कि वही सेम मूवमेंट जो है हमारे पास एक ऐसे टाइम जोन में हो रही हो जो कि टाइम जोन इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो टाइम एंड प्राइस रिलेशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी रिटेल स्टॉप्स स्टॉप्स को कहते हैं हम, जो होते हैं इक्वलाइज इक्वल लॉज, जो भी स्टफ हम सिंपल स्मार्ट मनी में सीखते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग समझते हैं कि जो जो हम सिंपल स्मार्ट मनी हमारा कॉन्सेप्ट होता है, मार्केट मेकर जो है इनको यूज करते हुए ट्रेड करते हैं। तो जस्ट ये जो सिंपल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ये भी एक रिटेल कॉन्सेप्ट है, जस्ट टू ट्रैप के रिटेलर जो है वो अंडरस्टैंड ना कर पाए मार्केट्स के एल्गोरिथम्स को। ठीक है, तो मार्केट्स एल्गोरिथम्स की बेसिस पे चलती है और अगर एल्गोरिथम्स को समझना है तो हमें टाइम एंड प्राइस थ्योरी और आईसीटी को जो है ना डेप्थ में समझना होगा। ठीक है, इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना होगा। ओके, उसके बाद जो थर्ड चीज है वो है रीबैलेंसिंग एंड क्रिएटिंग इम्बैलेंसेस। ठीक है, अब इम्बैलेंसेस का पता है सब लोगों को, एफईजीज को। अब ये रीबैलेंसिंग और क्रिएटिंग इम्बैलेंसेस का क्या मतलब है, अब इसका रिलेशन है टाइम एंड प्राइस के साथ, टाइम के साथ। ठीक है, अगर एक इम्बैलेंस हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम जोन में क्रिएट हो रहा है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर एक एफईजी फिल हो रहा है विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम जोन, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, रदर देन कि अगर वो हमारे पास एक ऐसे टाइम जोन में फिल हो रहा हो, क्रिएट हो रहा हो जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, तो टाइम एंड प्राइस थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ जाते हो आप तो आप आईसीटी का जो है ना मेन कोर कॉन्सेप्ट समझ जाते हो कि आईसीटी का मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ थिंग है वो है पावर ऑफ थ्री। पावर ऑफ थ्री जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है विद डेली बायोस। इसको पावर ऑफ थ्री को हम डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। विद डेली बायस भी हम यूज कर सकते हैं, विद वीकली बायस हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको जो है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कैंडल का। ठीक है, आईसीटी में बताया जाता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना कैंडल का वो ये पावर ऑफ थ्री होता है। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ चीज है वो है हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विद डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट का आप सिंपल वर्ड मीनिंग ये ले लो, इम्बैलेंस, कि जो हमारे पास मार्केट शिफ्ट हुई है वो इम्बैलेंस के साथ शिफ्ट हुई है। ठीक है, उसके बाद सिक्स चीज जो इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट होती है वो है इक्विलिब्रियम, प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल। ठीक है, जो हम फिबोनाची में मार्क करते हैं, जो हम लाइक स्विंग हाई टू स्विंग लो लेते हैं तो देन हमारे पास एक लेवल आ जाता है 50% का, जो कि इक्विलिब्रियम लेवल होता है। उसके बाद प्रीमियम के लेवल्स होते हैं और डिस्काउंटेड का जूम्स होते हैं। ठीक है, जूम्स होते हैं दोनों के। ठीक है, तो ये पीडीज इनको नाम देते हैं, पीडी रेज। आपने देखा हो, अगर आप इनकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको पीडी रेज जो है काफी देखने को मिलेगी। इस चीज जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है ना पीडी रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो है। ठीक है, उसके बाद हम अब आ जाते हैं, इसके बाद और भी कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक ओटीई, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज, पैटर्न्स जो होते हैं वो हमारे पास। इसके बाद और भी हैं बट जो मोस्ट बार बार रिपीट होते हैं वो ये वाले होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं टाइम एंड प्राइस थ्योरी का। ठीक है, टाइम एंड प्राइस थ्योरी एक्चुअल में एसेंशियल क्यों है, होती क्या है बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम एल्गोरिथम्स को समझना चाहते हैं ना, बैंक्स को समझना चाहते हैं कि बैंक्स किस तरह जो है वो मार्केट में मूवमेंट्स लाते हैं अपने स्पेसिफिक टाइम जोन में, तो हमें टाइम को समझना होगा। टाइम इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास
जो फॉरेक्स में सेशंस होते हैं वो 3 होते हैं। लाइक हमारे पास फर्स्ट सुबह होती है एशिया में, देन होती है लंदन में, देन होती है हमारे पास न्यूयॉर्क में। तो इन इन जोन्स के अंदर हमारे पास जो है ना एक स्पेसिफिक जोन्स होते हैं, टाइम जोन्स होते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके दरमियान मार्केट लिक्विडिटीज बिल्ड करती है, उनके दरमियान मार्केट में इम्बैलेंसेस बनते हैं, क्रिएट होते हैं, रीबैलेंसिंग होती है। तो विद इन दैट टाइम जोन जो है ना वो इंपॉर्टेंट होती है, जिनको हम किल जोन्स का नाम देते हैं। ठीक है, किल जोन एक स्पेसिफिक टाइम जोन होता है विद इन द सेशन। ठीक है, पर अगर न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है तो न्यूयॉर्क का किल जोन होगा, वो एक स्पेसिफिक जोन होगा, उसके अंदर का कोई लिक्विडिटी स्वीप होती है, कोई इम्बैलेंस क्रिएट होता है या इम्बैलेंस फिल होता है, तो वो मैटर करेगा मार्केट में। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, ये टाइम एंड प्राइस थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बाकी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इसको किस तरह देखना है, इंडिकेटर कौन सा यूज करना है जस्ट टू सी द सेशंस, जस्ट टू फॉलो द किल जोन्स। ठीक है, तो ये चीज। ओके, तो अब हम आ जाते हैं लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी रिटेल के स्टॉप लॉसेस होते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी हर जगह मौजूद है, मार्केट में हर जगह लिक्विड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मार्केट में जो मेन स्विंग्स पॉइंट होते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इक्वल हाइज, इक्वल लोज, ट्रेंड लाइन, ये जो स्टफ है ये सारा लिक्विडिटी है। मार्केट लिक्विडिटी को फॉलो करती है, मार्केट इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव करती है, मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पावर ऑफ थ्री के ऊपर। पावर ऑफ थ्री सिंपली जो है ना कि एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एक बेसिक कैंडल का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी पावर ऑफ थ्री के ऊपर बेस्ड होता है। मींस एक कैंडल का ओपन होता है। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक कैंडल का ओपन हुआ है। ओके, ये कैंडल की प्राइस ओपन हुई है। अगर कैंडल फर्स्ट डाउन जाती है, यहाँ पे कैंडल क्या करेगी, यहाँ पे करेगी मैनिपुलेशन और देन यहाँ पे एक्सपेंशन देगी टुवर्ड अपसाइड, तो ये भी एक पावर ऑफ थ्री बन जाता है। ठीक है, किस तरह ये पावर ऑफ थ्री बना, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई। ठीक है, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, कैंडल डाउन गई, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई, मैनिपुलेशन हुई, यहाँ पे मार्केट अपसाइड की तरफ एक्सपेंशन हुई। ठीक है, तो इस तरह पावर ऑफ थ्री एक बेसिक कैंडल के स्ट्रक्चर के ऊपर भी होता है। पावर ऑफ थ्री को हम डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं। इसको हम डेली बायस के साथ यूज कर सकते हैं। लाइक आपका डेली बायस बुलिश है तो क्या होगा, एशियन सेशन जो है वो आपका रेंज सेशन होगा, देन उसके बाद लंदन सेशन थोड़ी सी मैनिपुलेटिव होगा, और देन हमारे पास जो है ना एक्सपेंशन होगा टुवर्ड अपसाइड वाला हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन। अब ये क्रिप्टो में भी वर्क करते हैं, फॉरेक्स में भी वर्क करते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा क्रिप्टो की। ठीक है, मोस्टली इनको लोग जो है वो फॉरेक्स में यूज करते हैं, बट मैं आपको क्रिप्टो की भी एग्जांपल दूंगा इसके साथ। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है वो है एमएसएस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट उससे पहले अगर मैं आपको जो है इसका एग्जांपल दे दूं इसकी। ठीक है, 15 मिनट पे मैं चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर लगा लेता हूँ सेशंस का, जस्ट टू गेट टू नाउ सेशंस। ठीक है, सेशंस को जानने के लिए। ओके, वेल ये आ गया सेशन भाई। अब इनमें जो आपको फर्स्ट ये जो दिख रहा है ये है हमारा एशियन सेशन। एशियन सेशन के बाद ये जो सेकंड आपको दिख रहा है ये हमारा है न्यूयॉर्क सेशन, ओ लंदन सेशन। लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन जो है ना ये दोनों ओवरलैप भी करते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो तो ये लंदन का जो है ना वो पड़ा था, हाई था, लंदन का हाई था। ये लंदन का हाई जैसे ही स्वीप हुआ, मार्केट क्या किया, मार्केट ने मार्केट डाउन साइड की तरफ आई। तो इस तरह मार्केट जो है मूव करती है। अब यहाँ पे ओपन भी था। ठीक है, यहाँ पे डेली ओपन भी था, वीकली ओपन भी था। फर्स्ट मार्केट ओपन हुई। ठीक है, मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करती रही। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन की, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई, यहाँ से टुवर्ड डाउन साइड हमारा डिक्लाइनिंग फेज स्टार्ट हुआ, मैनिपुलेशन एक्सपेंशन हुई। ठीक है, तो ये पावर ऑफ थ्री हर जगह काम करता है। पावर ऑफ थ्री हो गया, उसके साथ टाइम एंड प्राइस थ्योरी हुई, क्रिप्टो में भी वर्क करती है, फॉरेक्स में भी वर्क करती है। ठीक है, हर जगह पे ये वर्क करती है। ठीक है, टाइम एंड प्राइस थ्योरी विद पावर ऑफ थ्री आप कर लो, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेन चीज जो फोकस वाली चीज है ना आईसीटी में वो पावर ऑफ थ्री है, उसके साथ टाइम एंड प्राइस थ्योरी है, एंड देन ओटीईज लेवल है। ठीक है, जो कि फिबोनाची के। ठीक है, उसके बाद एमएसएस विद मार्केट विद डिस्प्लेसमेंट। अब एमएमएस का मतलब क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब कुछ लोग जो है वो फुल स्विंग को अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेते हैं। ठीक है, मतलब ये एक जो है ना मूवमेंट हो रही है तो ये वाला स्विंग जो है वो उसको लेंगे। बट मैंने मोस्टली देखा है कि जो आईसीटी में माइकल है ना वो कहता है कि अगर मार्केट हमारे पास ऊपर जा रही है ना, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल भी बन जाती है। ठीक है, तो इसको भी हम एक पुल बैक कंसीडर करेंगे। देन मार्केट यहाँ पे ऊपर चली जाती है, एक बेरिश कैंडल बना देती है, देन एक 6-7 जो है ना बुलिश कैंडल बना देती है, तो देन हम यहाँ पे भी इसको भी जो है ना अपना वैलिड स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे डाउन आती है और इस कैंडल के नीचे क्लोज कर देती है तो इसको भी हम कह देंगे ये हमारा हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, हम एक कैंडल को भी पूरा पुल बैक कंसीडर कर सकते हैं। तो देन हमारे पास यहाँ पे कुछ ओबी ऊपर होगा, कोई जो है ना एफवीजी होगा। ठीक है, मोस्टली एफवीजीज को कंसीडर करते हैं।
ठीक है, आईसीटी में ओबीज को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक हो तो देख लेते हैं। ठीक है, तो देन यहाँ पे हम एफवीजी को देखते हुए, ब्रेकर ब्लॉक को देखते हुए हम यहाँ पे ट्रेड प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एंट्रीज का होता है सीन इसमें, एमएमएस में, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इक्विलिब्रियम, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम, डिस्प्लेसमेंट, इक्विलिब्रियम, हमारे पास प्रीमियम और डिस्काउंटेड लेवल्स क्या होते हैं, ये सिंपल होते हैं। ये हमने फिबोनाची में भी इसको एक्सप्लेन किया काफी दफा। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास एक स्विंग हाई है, ये हमारा एक स्विंग लो है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ना हम इसके अंदर फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पे जोन पे हम जो है ना शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश दिख रहा है, मार्केट डाउन जा रही है। तो हम यहाँ पे अपना लेवल देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा लाइक लेवल बन सकता है टू शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये मार्क की अपना। अब देखो, ये 50% का लेवल था, 50% इक्विलिब्रियम का लेवल होता है। ठीक है, अबव 50% जो है हमारे पास जो है वो ये होता है प्रीमियम स्टार्ट हो जाता है। मार्केट सेल साइड चल रही है, तो सेल साइड जब मार्केट चल रही होती है तो हम उस वक्त शॉर्ट करते हैं जब मार्केट प्रीमियम लेवल्स में जाती है। ठीक है, जब मार्केट जो है वो महंगी होती है ताकि हम दोबारा उसको सेल करें और मार्केट डाउन जाए। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम का लेवल था, इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है ना ये प्रीमियम लेवल्स पड़े हुए हैं, ये नीचे डिस्काउंटेड है। ठीक है, तो ऊपर जब मार्केट 50% से ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पे शॉर्ट देख सकते हैं। 50% को जो है ना ये एक इक्विलिब्रियम का लेवल है, यहाँ पे रेजिस्ट करती है मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल्स होते हैं हमारे पास, जोन्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप देख लो। ठीक है, ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट की एग्जांपल, मार्केट आई प्रीमियम लेवल्स में, यहाँ पे टैप हुई, इक्विलिब्रियम से नीचे आई, यहाँ पे डिस्काउंटेड लेवल्स में आई। यहाँ पे अप ट्रेंड की एग्जांपल है, तो अप ट्रेंड में हम डिस्काउंटेड लेते हैं, डिस्काउंटेड में आई और देन यहाँ से अप साइड की तरफ मूवमेंट हुई। ठीक है, तो मार्केट इस तरह प्रीमियम एंड डिस्काउंट चलती रहती है। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी ओटीई यूज किया जाता है फॉर ट्रेड एंट्रीज, कि हमारे पास एक लाइक यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप्स हुई। ठीक है, यहाँ पे हम ओटीई देख सकते हैं। अब उसमें जो है ना आईसीटी में जो फिबोनाची यूज की जाती है वो बॉडी टू बॉडी यूज की जाती है, इस तरह बॉडी टू बॉडी यूज की जाती है। और मैं यहाँ पे ओटीई जो है वो निकाल लेता हूँ, तो ये ओटीई पैटर्न होते हैं। अब यहाँ पे 79, 70% और 618 का जो है ना ये लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तीन ओटीई लेवल्स होते हैं। इनके ऊपर जो है ना हम शॉर्ट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट ले सकते हैं यहाँ से डाउन साइड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये लंदन का हाई स्वीप हुआ, न्यू ईयर सेशन स्टार्ट हुआ, लंदन का हाई स्वीप हुआ। उसके बाद यहाँ पे ओटीई लेवल्स भी थे, सेकेंडली यहाँ पे एफवीजी भी था। ठीक है, इन कैंडल्स के दरमियान एफवीजी भी था, तो यहाँ पे मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ एक्सपेंड हुई। ये बिटकॉइन का चार्ट है, और ये सेम चीजें जो है हमारे पास फॉरेक्स में भी वर्क करती हैं। ठीक है, फॉरेक्स की चीजें भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा। मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फॉरेक्स को ट्रेड नहीं करता, तो मैं देख रहा हूँ कि किस तरह जो है ना इसका पिप साइज कैलकुलेट करते हैं और ये सब स्टफ, उसकी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और इंशाल्लाह जो है हम फॉरेक्स को भी साथ में स्टार्ट करेंगे। फंडिंग अकाउंट्स के ऊपर थोड़ा मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो लेट्स सी। इंशाल्लाह ये आज के जो थे ना 6 कॉन्सेप्ट थे। बाकी अभी जो है मैं विद टाइम जो है वीडियोस अपलोड करूंगा, इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा कि टाइम एंड प्राइस थ्योरी क्या होती है, लिक्विडिटी क्या है, पावर ऑफ 3 को किस तरह यूज करना है डिफरेंट वे से। ठीक है, ओटीई पैटर्न्स किस तरह प्ले आउट होते हैं, ओईटीज रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइज किस तरह करना है। ठीक है, तो मैं जो है बैकएंड पे रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ चीज़ों को। इंशाल्लाह जो है मैं विद टाइम सब चीज़ों को आपके साथ अपलोड करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों को ये पसंद आएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और अभी इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।